अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नए चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही पर आज हमने एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर दिया है और उसमें हमने समझाया है कि बंदिश क्या होती है और बंदिश की हकीकत क्या है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर जाकर देखें। आजकल लोग नकली बाबा और नकली आमिलों के पास जाते हैं ना और बोलते हैं कि मेरा कारोबार ठप पड़ गया है, मेरा बिजनेस ठप पड़ गया है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरा रोज़ी तंग हो गई है, कर्जों के बोझ तले दब गया हूँ। कि कोई कहता है कि मेरी औलाद नहीं हो रही है, कोई कहता है कि मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है। तो ये बाबा क्या कहते हैं, आप पर बंदिश कर दी गई है, आप पर रुकावट डाल दी गई है, आपके कारोबार को लॉक कर दिया गया है। इतने इतने पैसे दो तो मैं ये बंदिश हटा दूंगा, ये रुकावट हटा दूंगा। इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसका काला सच क्या है, उस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो नीचे लिंक में जाइए और जाकर उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आने वाले वीडियो में हम जिन्नात, जादू, काला जादू, सफ़ेद जादू सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए किस्सा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक नौजवान बगदाद पढ़ने के लिए गया। बाजार में घूम रहा था तो शहजादी की सवारी वहां से गुजरी। शहजादी के हुस्न जमाल को देखकर और उसकी खूबसूरती को देखकर ये तो उस पर आशिक हो गया, लट्टू हो गया। अब न रात को नींद, न दिन को चैन, न पढ़ाई में दिल लग रहा है, बेचैन बेचैन। एक दोस्त ने उसकी बेचैनी देखा तो वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने शहजादी को देखा, मैं आशिक हो गया हूं उस पर, बस ऐसा कुछ कर दे कि मेरा निकाह उससे हो जाए। दोस्त ने कहा दीवाना हो गया है, अगर बादशाह को खबर हुई तो उबलते हुए तेल में तुझे डाल देंगे। ख्याल को छोड़ अपना काम कर। लेकिन इसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक दिन वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। कहा कि अब किस्मत की बात है, एक तो तेल की कढ़ाई या तो फिर शहजादी। बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह को सलाम किया और कहा कि जान की अमान हो तो एक बात कहूं। बादशाह ने कहा कि कहो क्या बात है। नौजवान ने बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। बादशाह को तो पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की अमान दे दी थी तो टालने के लिए दिमाग लगाने लगा। कहा कि एक शर्त पर मैं मेरी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा, मुझे 2 बोरिए भरकर बिच्छू लेकर आ जाना। उस जमाने में वहां बिच्छू नहीं मिलते थे, लेकिन नौजवान के पास कोई रास्ता नहीं था, शर्त कबूल कर ली। घर पर आया, सोचने लगा तो उसके उस्ताद ने वजह पूछी तो कहा कि मैंने ऐसी शर्त कबूल कर लिया है। कहा कि मैं रास्ता बताता हूँ, फलाने कब्रिस्तान में जाओ, फलानी खबर की एक ईंट निकालो, तुमको जितने चाहे उतने बिच्छू मिल जाएंगे। नौजवान ने ऐसे ही किया, वहां से जाकर खूब बिच्छू लेकर आए, 2 बोरिए भर दिए और बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, लेकिन शर्त के मुताबिक शादी करानी पड़ी। लेकिन वो उसके उस्ताद को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे पता चला कि उस खबर में बहुत सारे बिच्छू है? तो उस्ताद ने कहा कि मुझे पता है कि वो फलाने शख्स की खबर है, वो लोगों के हक मारता था, लोगों पर जुल्म करता था और सूद खाता था। तो मुझे पता था कि ऐसे लोगों की खबर बिच्छुओं से भरी हुई होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए।